वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल। मेरा नाम मलिक मुदस्सिर है। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में लूप्स के बारे में कि लूप्स होते क्या है, इनका यूज़ हम सी प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं और इनके सिंटैक्सेस को हम खास कर इस वीडियो में जानेंगे कि इनका सिंटैक्स क्या होता है, किस लूप का क्या सिंटैक्स होता है। विद एग्जांपल आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, लूप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक्स। जब मुझे स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है एग्जीक्यूशन के दौरान, तो उस समय मैं लूप स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। जब हम सिंपली लूप की बात करते हैं, हम कहते हैं लूप एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें कोड में से किसी पर्टिकुलर लाइन्स को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। उसके बाद हम देखेंगे पहले कि लूप स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे या देखेंगे कि प्री टेस्ट होता क्या है। प्री टेस्ट में हम कंडीशन को इटरेशन से पहले टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लूप वहाँ पे ऑकर हुआ कि नहीं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर एंड वाइल लूप लिया है। फॉर एंड वाइल लूप में भी हम कंडीशन पहले चेक करते हैं स्टेटमेंट या इटरेशन से पहले। उसके बाद हम देखेंगे अभी कि फॉर एंड वाइल लूप होते क्या है या डू वाइल लूप होते क्या है। उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट टेस्ट। इसमें हम इटरेशन के बाद कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जो लूप हमारे वहाँ बनेगा वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं। डू वाइल है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल। इसमें हम पहले इटरेशन लिखते हैं, यानी स्टेटमेंट को पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम वहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। इसीलिए हम इसमें लेते हैं डू वाइल लूप। वहाँ पे हम प्री टेस्ट में लेते हैं फॉर एंड वाइल लूप, क्योंकि वहाँ पे हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम पहले देखेंगे फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप में हमारे पास सिंपली तीन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, और दूसरे को हम कहते हैं कंडीशन, जिससे हम किसी भी कंडीशन को चेक करते हैं। और तीसरा पार्ट जो होता है इसमें वो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास इसमें पार्ट फर्स्ट है वो है इनिशियलाइजेशन। जब भी हमें किसी इनिशियल वैल्यू को कभी स्पेसिफाई करना हो, कोई इंडेक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल जब मैं लिख रहा हूँ फॉर i इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे कि मैं i की वैल्यू 0 यहाँ इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद में दूसरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि लूप चलाने के लिए मैं फिर कंडीशन चेक करता हूँ। मैं फिर कंडीशन दूसरी एक्सप्रेशन या दूसरे पार्ट में मैं कंडीशन देखता हूँ। और तीसरे पार्ट में हमारे पास होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कितना मुझे इंक्रीमेंट करना है, यानी कितना मुझे इसको मतलब आगे बढ़ाना है लूप को, या कितना मुझे इसको डिक्रीज़ कराना है, वो हम फॉर लूप में ही करते हैं। इसीलिए फॉर लूप में हमारे पास खाली तीन पार्ट्स होते हैं, या अगर हम कहेंगे कि फॉर लूप में हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस होते हैं। एक एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन के लिए, और दूसरी एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है कंडीशन चेक करने के लिए, और तीसरी एक्सप्रेशन होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे सिंपली कि सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स जनरली हम पहले इसमें फॉर लिखते हैं। फॉर के बाद हम इनिशियलाइजेशन जो मैं आपको अभी बता रहा था, उसके बाद हम कंडीशन, उसके बाद हम इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मैंने पहले भी बोला आपको कि फॉर लूप में हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन को इटरेशन से पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी हमने पहले कंडीशन को ही चेक किया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा। अगर हम उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे फॉर लूप की एग्जाम्पल क्या है। अगर हम किसी प्रोग्राम में कभी लिखेंगे
अगर मुझे फॉर लूप का यूज़ करना होगा किसी प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे मतलब कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल लिया है फॉर आई इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करा रहा हूँ। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आई इज़ लेस देन 3, यानी मैं यहाँ पे कोई कंडीशन दे रहा हूँ आई को कि आपको जो आई की जो वैल्यू मुझे होनी चाहिए वो लेस देन 3 होनी चाहिए। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ। फिर जब मैं यहाँ से प्रिंट करा रहा हूँ कोई वैल्यू, मैंने फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ हेलो, और जब मैं आउटपुट देख रहा हूँ उस प्रोग्राम का या उस एग्जाम्पल का, जब मैं आउटपुट देखता हूँ तो मुझे 3 बार यहाँ पे हेलो हेलो प्रिंट होता है। क्यों 3 बार यहाँ पे हेलो हेलो डिस्प्ले होता है? क्योंकि मैंने पहले ही प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है। मैं लिख रहा हूँ आई इज़ लेस देन 3, उसका मतलब आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ इक्वल टू 1। जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा, फिर मुझे जब मैं दूसरी बार इंक्रीमेंट करूँगा तो आई इज़ इक्वल टू 2 तक ये चलेगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे 3 आउटपुट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वाइल लूप होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है इट हैज़ अ लूप कंडीशन ओनली दैट इज़ टेस्टेड बिफोर ईच इटरेशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द लूप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले इसमें कंडीशन चेक होती है। पहले इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं, मतलब इटरेशन से पहले या स्टेटमेंट से पहले। क्यों हम पहले ही इसको करते हैं चेक, मतलब इटरेशन से पहले हम क्यों इसमें कंडीशन चेक करते हैं? हम इसलिए चेक करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा लूप है वो कंटिन्यू चलेगा कि टर्मिनेट होगा। अगर कंटिन्यू चलेगा तो मतलब उसके बाद हम तो फिर उसी में आगे प्रोसेस मतलब चलाते रहेंगे। अगर टर्मिनेट होगा तो वो वहीं पे स्टॉप फिर होगा। फिर हम उसका सिंटेक्स जब देखते हैं, सिंटेक्स में मैंने वही लिखा, पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, पहले हम कंडीशन चेक करते हैं इटरेशन से पहले, और उसके बाद हम स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइल आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 3, आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे वही अभी वाली एग्जांपल ली कि आई को मैं यहाँ से 0 इनिशियलाइज वैल्यू करा रहा हूँ और मैं आई लेस दैन 3 तक इसको मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन दे रहा हूँ आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करा रहा हूँ कोई वैल्यू हेलो। जब मैं इसका भी आउटपुट देखूँगा तो आउटपुट मुझे वही सेम आएगा, या डिस्प्ले मुझे ये वही आउटपुट कराएगा 3 बार हेलो हेलो, क्योंकि मैं वहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ आई इज़ लेस देन 3, आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ इक्वल टू 3 बार मुझे यहाँ पे लूप चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे डू वाइल लूप का कंसेप्ट क्या होता है। Do while has a loop condition only that is tested after each iteration to decide whether to continue with next iteration or terminate the loop. Do while का concept जो होता है, इसमें पहले ये कंडीशन चेक करता है, हर किसी इटरेशन के बाद ये पहले कंडीशन चेक करता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि जो हमारा लूप है वो कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशंस को मतलब कंटिन्यूसली चलाएगा कि टर्मिनेट कराएगा वहाँ पे ही। अगर ये वहाँ उनको कंटिन्यूसली चलाएगा तो मुझे फिर लिखना है फिर से डू स्टेटमेंट्स या वाइल कंडीशन, फिर मुझे कंटिन्यूसली कंडीशंस को स्टेटमेंट के बाद कंडीशन को स्टेटमेंट्स को कंडीशन के बाद लिखना है, स्टेटमेंट्स को कंडीशन के बाद लिखना है, जब तक ना मेरी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ये हमारे पास सिंटैक्स है डू स्टेटमेंट ब्लॉक। इसमें हम पहले ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कंडीशन से पहले इटरेशन में। उसके बाद है उसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे डू, पहले मैं इसकी मतलब इसका स्टेटमेंट देख रहा हूँ प्रिंट एफ हेलो, मैं कोई मैसेज या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसमें। उसके बाद में इसमें लास्ट में क्या कर रहा हूँ, कोई कंडीशन चेक कर रहा हूँ वाइल आई इज़ लेस देन 3। अगर मैं इसका भी आउटपुट देखूंगा, आउटपुट मुझे वही सेम आएगा हेलो हेलो 3 बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई हुई है प्रोग्राम में वो क्या है, वो मैंने मतलब आई इज़ लेस देन 3 ली है, क्योंकि मैं मतलब यहाँ पे पहले ही प्रोग्राम में इसको यहाँ से कोई वैल्यू इनिशियलाइज करा रहा हूँ कि नहीं, डिक्लेयर पहले ही मैं कोई वैल्यू करा रहा हूँ कि नहीं आपको यहाँ तक मतलब आपकी जो आपकी जो लिमिट है वो यहाँ तक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई इज़ लेस देन 3। अगर मैं लिखता यहाँ पे आई इक्वल्स टू
आर लेस देन 3, इसका मतलब फिर मुझे लूप 4 बार चलाना था। फिर मुझे यहाँ पे जब आउटपुट में जब देखता तो आउटपुट भी मुझे फिर 4 टाइम्स हेलो यहाँ पे आ जाता, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई इज़ लेस देन 3, इसलिए मुझे यहाँ पे जो आउटपुट होते हैं वो सिंपली मुझे 3 बार ही आते हैं। ये सिंपली क्या होते हैं, ये सिंटैक्सेस होते हैं क्या, डू वाइल, वाइल लूप और फॉर लूप के सिंटैक्सेस। पहले किसी कंडीशन में, पहले किसी मतलब लूप में हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले कंडीशन चेक करते हैं इटरेशन से पहले, और डू वाइल में हम पहले मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिखते हैं और फिर कंडीशन चेक करते हैं। डिफरेंट रूल्स है इन मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए, डिफरेंट लूप्स के लिए डिफरेंट रूल्स है। थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग। अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, आल्सो लाइक माई वीडियो। थैंक यू।